साल 1992 में 4,000 करोड़ रुपए की घोटाले ने पूरी दुनिया को हिला दी थी। उस समय शेयर बाजार हर्षद मेहता के मुट्ठी में हुआ करता था। कैसे उसने स्टॉक मार्केट को अपने मुट्ठी में कर रखा था और कैसे उसने उसका फायदा उठाया और कैसे इतना बड़ा घोटाला किया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता 1992 स्कैम के बारे में, जिन्होंने शेयर मार्केट में घोटाले करके शेयर मार्केट के सिस्टम को ही बदल दिया था। दरअसल 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। साल 1990 से 1992 तक का समय भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बदलाव का समय था। उस समय एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद और बिक्री का सिस्टम ही बदल कर रख दिया। इस शेयर बाजार के घोटाले के जिम्मेदार हर्षद मेहता थे। गुजरात के राजकोट के हर्षद मेहता अपना बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजारा। हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की थी। 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकर्स की नौकरी की और फिर 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी खोल दी, जिसका नाम गरो मोर रिसर्च मैनेजमेंट रखा। शेयर बाजार के गुण हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज कंपनी में नौकरी के दौरान ही सीख लिया था। हर्षद मेहता को बिग बुल भी कहा जाता था, क्योंकि शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव उसके हाथ में हुआ करता था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का भी फायदा उठाया। वो बैंक से लोन लेकर शेयर मार्केट में लगाते थे। दो बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर 15 दिन के लिए वो लोन लेकर बैंक से पैसे उठाते थे और फिर उन्हीं पैसों को शेयर बाजार में लगा देते थे और उससे मुनाफा कमाकर बैंकों को वापस लौटा देते थे। और हर्षद मेहता ये लोन बीआरएस के जरिए लेता था। बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो क्या करते थे कि बैंक से बीआरएस बनवाते थे और उसे दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लेते थे। इससे उसको आसानी से पैसा मिल जाता था। और हर्षद मेहता का ये फर्जीवाड़ा कैसे काम करता था, समझते हैं आसानी से। दरअसल हर्षद मेहता आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से पैसा लेते थे। आरएफ डील का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती थी तब वो इस तरह का लोन लेते थे और इस तरह का लोन कम से कम 15 दिन के लिए होता था। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखकर दूसरे बैंक से लोन ले सकते थे। पैसे वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड वापस ले सकती थी। इसी का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया और हर्षद मेहता उस बैंक को ढूंढता था जिसे इस तरह की लोन की जरूरत होती थी और उस बैंक से बीआरएस बनवाकर दूसरे बैंक से पैसा लेकर शेयर बाजार में लगा देते थे। जब बैंक पैसा मांगने लगता तब वो शेयर मार्केट से मुनाफा कमाकर पैसे दे देते थे। इसके अलावा हर्षद मेहता शेयर होल्डरों के साथ भी धोखाधड़ी करता था। हर्षद मेहता एक शेयर को कई बार बेचा करता था। उस समय शेयर और बॉन्ड की फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। करोड़ों रुपए का शेयर और बॉन्ड सर्टिफिकेट हर्षद मेहता के ऑफिस में या उसके गोदाम में पड़ा रहता था और उनकी डिलीवरी हुए बिना ज्यादातर लोग उसके विश्वास पर ट्रेड किया करते थे और उन्हें रोज सर्टिफिकेट नंबर से वास्तविक जांच करना संभव नहीं था। और हर्षद मेहता ने इसी लूप होल का फायदा उठाया और एक शेयर को कई बार बेचा। जैसा कि आजकल कुछ लोग एक जमीन को कई बार बेचा करते हैं, इसी तरह वो भी किया करते थे, एक शेयर को कई बार बेचा करते थे। जब उन शेयरों की फिजिकल डिलीवरी मांगी गई तब एक शेयर के कई दावेदार निकले। इसके अलावा हर्षद मेहता शेयर मार्केट के भाव को घटाने और बढ़ाने का क्षमता भी रखता था, यानी वो किसी कंपनी के शेयर को बढ़ा भी सकता था या उसे घटा भी सकता था। सब कुछ उसके कंट्रोल में हुआ करता था। सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूँ। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। यहाँ सब बदल जाएगा पर दरिया वही रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर लोग ज्यादा खरीदते हैं तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। वहीं अगर किसी कंपनी का शेयर ज्यादातर लोग बेचने लगते हैं तो उस कंपनी का शेयर घटने लगता है। और यही काम हर्षद मेहता किया करते थे। जब उसे किसी कंपनी का शेयर बढ़ाना होता था तो वह बड़ी मात्रा में उसके शेयर खरीद लेते थे और अगर किसी कंपनी का शेयर घटाना चाहते थे तो वो अचानक सभी शेयर को बेच देते थे। इस तरह से वो शेयर मार्केट में उथल पुथल कर देते थे। लोगों को शक होने लगा कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। जब उसकी जांच हुई तब तक 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था।
इस घोटाले के बाद बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज के खानदानी दलालों से पीछा छुड़ाने के लिए एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल का स्थापना हुआ, जिससे फिजिकल ट्रेडिंग का अंत हुआ और डीमेट ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। एनएसई बनने के बाद बीएसई को भी मजबूरी में कंप्यूटराइज करना पड़ा। उसके बाद बिना सिक्योरिटी मार्जिन राशि जमा किए फॉरवर्ड सौदों पर भी रोक लगा दी। भारत सरकार ने इन शेयर दलालों को नकेल कसने के लिए सीबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगर उस समय यह सब हुआ होता तो आज किसी हर्षद मेहता के बारे में सुनने को नहीं मिलता। हालांकि हर्षद मेहता बहुत शातिर इंसान थे, जिसने बैंकों को भी अपने जाल में फंसा रखा था और वो लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया। देखते ही देखते हर्षद मेहता 4000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके। ये 4000 करोड़ उस समय का था, जिसे आज के संदर्भ में 50,000 करोड़ रुपए मान सकते हैं। हर्षद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था और 31 दिसंबर 2001 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इस केस से एक सबक मिलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को बर्बाद कर देता है और जल्दीबाजी में सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना भी आपको भारी पड़ सकता है। यही हाल हुआ था हर्षद मेहता के साथ। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानी और टाटा से कम नहीं है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हर्षद मेहता घोटाला वास्तव में कोई घोटाला नहीं था, बल्कि सिस्टम में कुछ कमी थी जिसका फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 50 दिन के लिए 500 करोड़ रुपए उधार लिए और उस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 दिन में ही वसूल लिया। अब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 20 दिन बचा है आरबीआई को पैसा वापस करने का, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20 दिन तक इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं करती है। अब यहाँ पर हर्षद मेहता ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए लेकर 15 दिन के लिए शेयर मार्केट में लगा दिया और 15 दिन में 500 करोड़ के 600 करोड़ बन गए। उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 15 दिन में ही 500 करोड़ वापस दे दिया और 100 करोड़ खुद मुनाफा कमाया। हर्षद मेहता बहुत ही कम समय में उन बुलंदियों पर था जहां पहुंचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, इसलिए वो लोगों की नजर में चढ़ गए और इसे स्कैम नाम दिया गया और हर्षद मेहता को फंसाया गया। हालांकि ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक स्कैम ही था, कोई स्किल या दिमाग का खेल नहीं था। इसे फर्जीवाड़ा ही कहते हैं। जिन लोगों का ये मानना है कि हर्षद मेहता अपने दिमाग से 500 करोड़ के 600 करोड़ रुपए बनाए, तो उसे यह भी जानना जरूरी है कि शेयर बाजार में पैसे घटते भी हैं, सिर्फ बढ़ते नहीं। 500 करोड़ के 300 करोड़ भी हो सकते थे, तो उस समय हर्षद मेहता क्या करता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हर्षद मेहता एक घोटालेबाज था या फिर उसे फंसाया गया? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।